Our next question is, if a dice is tossed twice, then what is the probability of getting the sum as 9 and 13? So इस केस में हमारे पास एक डाइस को हमें दो बार थ्रो करना है। सबसे पहले हम जो ट्री स्ट्रक्चर है वो जनरेट करते हैं, वो बनाते हैं। देखिए यहाँ से हमने एक डाइस को थ्रो किया, उसको हम पहली बार थ्रो कर रहे हैं। हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि हमें 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर मिले। ये जो फर्स्ट लेवल है, यानी एक बार हमने डाइस को थ्रो किया है। जब एक बार हमने थ्रो किया तो इनमें से 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। उसके बाद हमें फिर से डाइस को थ्रो करना है। सपोज हमारे पास पहली बार डाइस पे 1 आया, सपोज कि हमारे पास डाइस पे 1 आया। सेकेंड टाइम्स में हमारे पास वापस 1 2 6 में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड लेवल का जो ट्री स्ट्रक्चर है वो ये बनेगा। सिमिलरली सपोज हमारे पास फर्स्ट चांस में 2 आया, सेकेंड चांस में हमारे पास 1 2 6 में से कोई भी नंबर हो सकता है। फर्स्ट चांस में 2, सेकेंड चांस में 1 2 6 कोई भी नंबर। सिमिलरली सपोज हमारे पास फर्स्ट चांस में 1 2 ना आके 3 आया, 3 आ गया। देन सेकेंड चांस में हमारे पास 1 2 6 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। सिमिलरली फर्स्ट चांस में हमारे पास 4 आया, नेक्स्ट चांस में 1 2 6 तक कोई भी एक नंबर हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट चांस में 5 या 6 हो सकता है, और सेकंड चांस में इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये हमारी एक ट्री स्ट्रक्चर हुई। कब? जब हमने एक डाइस को कितने टाइम्स थ्रो किया। देखिए, ए डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 1 9 एंड सेकंड क्वेश्चन 13। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम यहां देखें बताइए हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए। देखिए, पहली बार हमने थ्रो किया, पहली बार के साथ इनमें से कोई भी 6 डिजिट हो सकता है। मींस जब हमने डाइस को थ्रो किया हमारे पास फर्स्ट चांस में 1 आया, और सेकंड चांस में हमारे पास हो सकता है इस 1 के साथ 1 आ जाए, या हो सकता है 1 के साथ 2 आ जाए, हो सकता है 1 के साथ 3 हो, 1 के साथ 4 हो, 1 के साथ 5 और 1 के बाद 6। यानी पहले चांस में देखिए यहाँ जो मैंने सेट बनाया है, यहाँ पे हर जो पहला नंबर है एवरी सेट में जो फर्स्ट नंबर इज 1, मीन्स हमने जब डाइस को थ्रो किया तो सपोज पहली बार 1 आया, और सेकंड टाइम्स जब हमने वापस थ्रो किया हमारे पास 1 आ सकता है। हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 1 1, पहली बार भी 1, सेकंड टाइम भी 1। ऐसा नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास फर्स्ट टाइम में 1 आया हो और सेकंड टाइम में 2 आया हो, हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 1 2। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 1 आया हो और सेकंड टाइम 3 आया हो, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 1 3। सिमिलरली 1 4 1 5 1 6। यानी पहली बार जब हमारे पास डाइस के पास 1 आया है, डाइस के ऊपर 1 है, इन 6 के साथ हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिमिलरली अगर हमने डाइस को थ्रो किया और पहली बार 1 आगे 2 आ गया, ये तो कितना, फर्स्ट टाइम जब हमने थ्रो किया तो 2 आ गया। अब सेकंड टाइम जब हम थ्रो करेंगे इस 2 के साथ इन 6 में से कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। मींस 6 चांसेस हमारे पास यहाँ हो गए, 6 केसेस यहाँ हो गए। सिमिलरली यहाँ टोटल 6 केसेस, यहाँ 6 केसेस। सिमिलरली फर्स्ट टाइम 3 आया, उस 3 के साथ नेक्स्ट चांस में सेकंड टाइम में इन 6 में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसे ही 6 सेट यहाँ जनरेट हो जाएंगे। 6 सेट यहाँ, सिमिलरली 4 के साथ 6 सेट, सिमिलरली 5 के साथ 6 सेट, और सिमिलरली 6 के साथ 6 सेट। टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 12 18 24 30 एंड 36। टोटल जो है 6 12 18 24 30 एंड 36। हमारे पास टोटल आउटकम्स जो है पॉसिबल आउटकम्स वो कितने होंगे? 36। 36 आर द पॉसिबल आउटकम्स। नाउ सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ या गेटिंग सम एज 9। अगर हमारे को सम देखना है 9, देखिए इनमें से कौन कौन सा जो है सम 9 हो रहा है। अगर पहली बार 1 आया, सेकंड टाइम 1 आया, 1 एंड 1 क्या सम 9 हो रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा, पहली बार 1 आया, सेकंड टाइम 2 आया, क्या सम 9 हो रहा है? नहीं हो रहा। इन कॉम्बिनेशंस में से हम वो देखेंगे कि जहां सम जो है 9 हो रहा है वो हमारी फेवरेबल कंडीशन होगी। 1 1 1 2 1 3 1 4 5 1 6, 1 + 6 7। इसमें से कोई नहीं होगा। इनका जब हम 2 के साथ इनका सम करेंगे 2 + 1 3 2 2 4 इज सिमिलरली 2 6 8, 9 नहीं हुआ अभी भी। फिर जब 3 के साथ ऐड करेंगे देखेंगे तो 3 1 3 2, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक केस बनेगा
3 6, जिसमें कि सम कितना हो रहा है 9, यानी पहली बार 3 आए और सेकंड टाइम क्या आए 6 आए। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे, सो इसमें हमारे पास एक 4 और एक 5, पहली बार 4 सेकंड टाइम 5, सो सम कितना हो गया 9, बाकी एक 4 एंड ठीक है 4 1 4 4 1 5 4 2 6 4 + 3 7 4 4 8 4 5 9 एंड 4 6 10। सो इनमें से 4 5 जो है वही अकेला केस है। सिमिलरली अगर हम 5 के साथ चेक करेंगे तो 5 एंड 4, और सिमिलरली अगर हम 6 के साथ चेक करेंगे तो 6 एंड 3, ये जो केसेस हैं जिनमें कि सम हमारा कितना होगा 9 होगा। सो प्रोबेबिलिटी ये हमारी होगी फेवरेबल कंडीशंस, कितनी हुई 1 2 3 4, 4 केसेस आर आवर फेवरेबल कंडीशंस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 9 इक्वल्स टू कितना, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितनी हुई 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स आर 36, सो रिजल्ट इज 4/36 मीन्स 1/9। जो सेकंड क्वेश्चन है सम इज 13, सो यहां पे हम यहां देखेंगे गेटिंग, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन इज गेटिंग सम एज 13। सो यहां हमें देखना है कि इनमें कौन से दो केसेस लें कि उनका सम जो है 13 हो जाए। 1 के साथ किसी का भी सम 13 नहीं हो रहा, 2 के साथ इनमें से किसी का साथ सम जो है 13 नहीं हो रहा, 3 के साथ नहीं हो रहा, 4 के साथ नहीं हो रहा, 5 के साथ भी इनका किसी का भी कॉम्बिनेशन 13 नहीं हो रहा, 6 के साथ भी इनका सम जो है 13 नहीं हो रहा। सो हम यहां देखेंगे गेटिंग सम एज 13, ये जो है क्या होगा 5, ठीक है। 5 मीन्स ये 11th का एक चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे 5 डिनोट करता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स अगर हमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही है जिससे कि सम जो है 13 हो जाए, मीन्स नंबर ऑफ गेटिंग सम एज 13 कितना है 0, यानी कोई भी ऐसा केस नहीं है कि हमें जो है सम जो है वो कितना मिल जाए 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 13 इक्वल्स टू फेवरेबल कंडीशंस, कितनी है फेवरेबल कंडीशंस की सम 13 हो जाए। हमें एक भी केस ऐसा नहीं मिला इसमें जिसमें कि सम कितना हो जाए 13। सो फेवरेबल कंडीशन 0 अपॉन टोटल आउटकम्स 36, सो रिजल्ट इज 0। सो ऐसा कोई भी, यानी आप डाइस को एक डाइस को 2 बार कितनी भी बार थ्रो कर लो, या 2 डाइस को एक बार कितनी भी बार थ्रो करो, उनका सम जो है ना कभी भी 13 नहीं, प्रोबेबिलिटी 0। प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी, मींस ऐसी कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी, जब जो कंडीशन है चाहे एक्सपेरिमेंट को आप कितनी बार भी रिपीट करो हर बार वो कंडीशन होगी। सो प्रोबेबिलिटी 1, और प्रोबेबिलिटी 0 मींस आप कितनी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो वो कंडीशन कभी नहीं होगी, नेवर इट हैपन्स। सो अगर हम 2 डाइस को कितनी भी बार थ्रो करें कभी भी उनका सम 13 नहीं होगा। क्यों, हाईएस्ट 6 आ सकता है, नेक्स्ट टाइम में भी 6 आ सकता है। सो उनका सम 12 ही हुआ, 13 पॉसिबल नहीं है। आप 2 डाइस को कितनी भी बार थ्रो करो या एक डाइस को 2-2 के पेयर में कितने भी टाइम्स उसको थ्रो करो, कभी भी उसका सम जो है 13 नहीं होगा, और जो इवेंट कभी नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। सो यहां पे हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, इसका 0 इज द रिजल्ट। Next question is, a bag contains 5 red, 3 white balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that drawn ball is, question first, a white ball, question second, not a white ball. यानी हमारे पास एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं, उसमें से हमें एक बॉल को ड्रॉन करना है, निकालना है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन फर्स्ट की जो बॉल है वो वाइट है, और सेकंड क्वेश्चन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने बॉल निकाली है वो वाइट बॉल नहीं है, नॉट ए वाइट बॉल। सो देखिए हमारे पास ये बैग है, इस बैग में हमारे पास 5 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स हैं। सो टोटल देयर आर 8 बॉल्स। मुझे एक बॉल पिकअप करनी है यहाँ से। अब मैं यहाँ से बॉल पिकअप कर रहा हूँ, मीन्स क्या क्या चांसेस हैं कि मेरे पास कौन कौन सी बॉल निकले। हो सकता है 5 रेड में से कोई भी निकल के आ जाए, 5 जो रेड बॉल्स हैं उनमें से कोई भी हो, 3 वाइट बॉल्स हैं उनमें से कोई भी हो, मीन्स इन 8 बॉल्स में से मेरे पास कोई भी एक बॉल आ सकती है। सो ये जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8। क्यों, क्योंकि इन 8 बॉल में से कोई भी बॉल आ सकती है। सो पॉसिबल आउटकम्स आर 8। द नेक्स्ट वन इज ए। ए मीन्स
व्हाट इज ए गेटिंग ए व्हाइट बॉल, सो सपोज ए जो है गेटिंग व्हाइट बॉल, सो व्हाइट बॉल जो है कितनी है मेरे पास 3, सो जो है 3, ये मेरी फेवरेबल कंडीशंस हुई। क्यों? क्योंकि मुझे व्हाइट बॉल तभी मिलेगी जब इन 3 बॉल्स में से होगी, सो ये मेरी क्या हुई फेवरेबल कंडीशंस। सो ए इज गेटिंग व्हाइट बॉल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स गेटिंग व्हाइट बॉल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल इज फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस इन 3 व्हाइट बॉल्स में से जब बॉल आएगी तभी फेवरेबल होगी। So favorable condition is 3 and total possible outcomes are 8. So 3/8 is the probability of getting a white ball. Question number 2, that probability of not a white ball. So A है, what is A? A is getting a white ball. So A bar is not a white ball. So P A bar means not a white ball. PA means getting a white ball. PA bar means not getting a white ball. So we know PA plus PA bar equals to 1. So PA bar equals to 1 minus PA. 1 minus PA. So 1 minus, what is the value of PA? 3/8. Put the value of PA is here. We get the result 5/8. So 5/8 is the probability of not getting a white ball. इसी क्वेश्चन को सेकंड जो पार्ट है उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि नॉट ए वाइट बॉल मींस मुझे वाइट बॉल नहीं चाहिए। अब मुझे वाइट नहीं चाहिए और बॉल निकालनी है तो मुझे कौन सी बॉल चाहिए? रेड बॉल। वाइट नहीं होनी चाहिए मींस कौन सी होनी चाहिए? रेड बॉल। सो 5 जो है रेड, ये हमारी सेकंड क्वेश्चन में फेवरेबल हुई। सो फेवरेबल 5 अपॉन टोटल 8। सो डायरेक्ट वैसे ही 5/8 इस तरीके से भी तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सो ये जो है बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Well shuffled deck of 52 cards means जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसकी जो गड्डी होती है 52 कार्ड्स की, वेल सफल्ड मीन्स अच्छी तरीके से मिलाई हुई, ठीक है। सो ये जो है 52 कार्ड्स की एक पैक है, उसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन फर्स्ट, ए जैक ऑफ अ रेड कलर। सो देखिए यहाँ पे सपोज मुझे एक कार्ड उसमें से फैच करना है, निकालना है। सो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? फर्स्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो पॉसिबल आउटकम्स होंगे मेरे पास 52, क्योंकि उन 52 के पैक में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, ए जैक ऑफ रेड कलर, रेड कलर का जैक। अब उसमें रेड कलर के जैक कितने होते हैं? देयर आर 2 रेड कलर्स जैक इन ए डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। उसमें लाल रंग के जो जैक मीन्स जो गुलाम होते हैं ताश की गड्डी में, उसे जैक बोलते हैं। सो लाल कलर के उसमें जैक गुलाम कितने होते हैं? देयर आर 2 जैक्स ऑफ रेड कलर्स। सो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस इक्वल्स टू 2, क्योंकि उसमें हमारे पास 2 ही रेड कलर के जैक होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर जैक equals to favorable conditions. So there are 2 favorable conditions upon total outcomes. So 52 and result is 1/26. So there is probability of getting red color jack is 1/26. So this is the first question, that the probability is 1/26. And the next question is second. This is the part first. Now we come on part second. So number of possible outcomes are 52. Now the question is a red card. So number of favorable conditions is 26, because we know that in a pack of cards there are 26 cards are red in color. उसमें 13 जो हैं वो ईट के होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, और 13 कार्ड्स जो हैं 13 कार्ड्स जो हैं पान के होते हैं। सो टोटल हमारे पास 26 कार्ड्स जो हैं वो रेड कलर के होते हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस इक्वल्स टू 26. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर कार्ड इक्वल्स टू
26 favorable 26 upon total outcomes 52. So 1 by 2 is the result of getting a red color card. So now we come on question number third. So question third is an ace of hearts. ठीक है. So number of favorable condition for an ace of heart. Question number third, for an ace of heart. Ace of heart, S मतलब इक्का, of heart means पान. So वहां पे पान का इक्का होना चाहिए. So हमें पता है पान का इक्का जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है. So हमारी जो फेवरेबल कंडीशन है वो कितनी हुई 1. So probability of getting an ace of heart equals to possible favorable conditions 1 and possible outcomes is 52. So the answer is 1 by 52. 1 by 52 is the answer of getting red color S. The next question is, fourth one is the queen of diamond. So similarly जो हमारा होता है उसमें क्वीन, डायमंड की क्वीन भी जो है एक ही होती है. डायमंड मीन्स 8. जो 8 की जो बेगम होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, एक होती है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1. एंड गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड इज 1 बाय 52. सेम आंसर इसी तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 5th. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5th. सो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स तो 52. एंड अगर हम देखें व्हाट इज ए स्पेड. स्पेड बोलते हैं जो हुक्म का कार्ड होता है उसको बोलते हैं स्पेड. सो ए स्पेड मतलब हम जो कार्ड निकाल रहे हैं उसमें हमें हुक्म का होना चाहिए. सो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, अगर मैं कार्ड है उसमें कितने हुक्म के कार्ड्स होते हैं 13. सो हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस हुई 13. सो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड इक्वल्स टू number of favorable conditions. There are 13 favorable conditions. There are 13 favorable conditions upon total outcomes are 52. So result is 1 by 4. So this is your exercise.